ओपन मार्केट में सब्जी और फलों की कीमतें मुस्तकिल चैलेंज बन चुकी हैं। मनमाने निर्खों पर सब्जियों की फरोख्त से शहरी परेशान हैं। फल फरोश भी मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। कीमतों के उतार चढ़ाव से शहरी कितने परेशान हैं, जान लेते हैं अफशान रिजवान से। जी अफशान। जी बिल्कुल, ओपन मार्केट में आपको फल और सब्जियों की कीमतों के हवाले से बताएं तो रमज़ान हो या आम दिन, हर रोज़ जो है ओपन मार्केट में मन कीमतों पे फल और सब्जियां फ़रोख्त की जाती हैं। आज क्या फ़र्क है कीमतों में, उस सवाल से आगाह करें तो आलू की सरकार की जान से कीमत 18 रुपये रखी गई है, लेकिन ये बाजार में 40 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकार कीमत 40 है, लेकिन ये 60 से 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकार कीमत भी 40 है, लेकिन ये 130 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक थाईलैंड की सरकार कीमत 260 है, लेकिन ये 400 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और लहसुन की अगर बात कर ली जाए तो लहसुन की सरकार कीमत 210 है, लेकिन ये 250 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर की सरकारी कीमत 30 है, लेकिन ये अपनी कीमत के बरक्स 90 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लीमू चाइना की सरकारी कीमत 60 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 120 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अनार के हवाले से बात कर ली जाए, गाजर के हवाले से बात कर ली जाए तो अनार दानेदार की सरकारी कीमत बहुत ज़्यादा हुई हुई है। इस वक्त अनार दानेदार की सरकारी कीमत 760 है, लेकिन ये 900 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 130 है, लेकिन ये 150, जबकि मौसमी की सरकार कीमत 160 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 250 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। किन्नू की सरकारी कीमत 209 है, लेकिन ये 350 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब सफ़ेद की सरकारी कीमत 390 है, लेकिन ये 400 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह केले की सरकारी कीमत 210 है, लेकिन ये अपनी कीमत के बरक्स 350। और केला दर्जा दोम की सरकारी कीमत 225 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स से 300 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। फल और सब्जियां दोनों ही बुलंद कीमतों पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। रमज़ान का भी ख्याल नहीं किया जा रहा है। शहरी इस हवाले से खासा गुस्से का शिकार दिखाई दे रहा है। इस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से कार्रवाई करने का भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशान। ओपन मार्केट के बाद रुख करते हैं रमज़ान बाज़ारों का। हरबंसपुरा रमज़ान बाज़ार में शहरी ख़रीदारी में मसरूफ़ अमल हैं। सारिफीन का रमज़ान बाज़ार में फलों और सब्जियों का मेयार बेहतर बनाने का मुतालबा। सारिफीन के मेयार के हवाले से क्या गिले शिकवे हैं, जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, इस वक्त हम हरबंसपुरा रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं और हरबंसपुरा रमज़ान बाज़ार में इस वक्त रोज़ादार सार्फिन जो हैं वो बुनियादी अशिया ज़रूरिया और इसके अलावा सब्ज़ियों और फलों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। और इस मौका पर हमारी मुख्तलिफ जो आने वाले सार्फिन हैं उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हरबंसपुरा रमज़ान बाज़ार के अंदर जो फलों का मेयार है उसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ख़वातीन सार्फिन का ये कहना था कि जो खजूरें हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं, उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। और अफ्तारी के वक्त सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती हैं वो खजूरें होती हैं, लेकिन इस बाज़ार के अंदर जो अच्छी खजूरें हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। बिलो एवरेज क्वालिटी की खजूरें जो हैं वो यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही हैं। इसके अलावा जो किराने की तरफ बुनियादी अशिया ज़रूरिया रखी गई हैं वहाँ पे ख़रीदारी करने वाली ख़वातीन का ये कहना था कि चावल के मेयार को एक तो मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ जो ज़्यादा महंगे चावल हैं उस पर 15 रुपये से लेकर 20 रुपये मज़ीद रिलीफ देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त रमज़ान बाज़ारों के अंदर जो चावल मौजूद है वो या तो टोटा चावल है या कमतर मेयार का चावल जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। एक वक्त एक बुज़ुर्ग हमारे साथ पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं आपने? गोभी खरीदी जी। अच्छा, वो भी खरीदी, फल शल भी लिया है? हाँ, फल भी लिया। ठीक। ये बताइएगा कि कोई चीज़ आप चाहें कोई यहाँ पे मज़ीद बेहतर हो, कोई इंतजामात बेहतर हो, हर काम ही चंगा जी। एक डाला मरियम नवाज का हर काम ही चंगा है। असी हुण की कह सकते हैं इन्हों, बस ने हर काम ही चंगा है। अच्छे काम किए हैं इस दफ़ा, आप लोग राज़ी हैं? हम राज़ी हैं जी। 13,000 रुपया घर भी घल्लिया जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। एवं क्यों झूठ मारिए, लैके तो नहीं, खा के तो नहीं ना भुलना चाहिए। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट हम खुद अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस दफ़ा जो इंतजामात रमज़ान बाज़ारों के अंदर किए गए हैं काबिल सताइश हैं। बाकी एक इन्हों कह छो कि बुढ़े बंदे का ख्याल कर लिया करो, दूजिया ने लैन च ही लगे आओ, लैन च ही लगे आओ। बुढ़े बंदे वास्ते लहरा लैन होनी चाहिए। बाकी सब मसला ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। हर काम जड़ा सही रेट से मिलता पाया है। आलू तो माशाल्लाह नवाज शरीफ नालों भी सस्ते कर देते थे अगे। नवाज शरीफ ने जो रेट दिया तो उससे भी ज़्यादा सस्ते हैं। हाँ, उस वक्त 5 रुपये किलो आलू बिके थे, चुकता को नहीं है कि भी वही हालत हो गई। बिल्कुल जी, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग सिटीज़न जितने भी हैं उनके लिए इंतज़ामात मज़ीद बेहतर करें। यहाँ पे सीनियर सिटीज़न्स के लिए काउंटर भी बनाया गया है कि सीनियर जो बुज़ुर्ग हैं
वो यहाँ पे आके बैठें, अपनी पर्ची इंतज़ामिया को दे और उनको सौदा तलब वहाँ दे दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत उस काउंटर शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे, अवाल बता रहे थे रमज़ान बाज़ारों का। पंजाब में बंजर ज़मीनों की आबादकारी हाइड्रोपोनिक ज़रिए एक्सपोर्ट होगी। ट्रैक्टर्स, सुपर सीडर, सोलराइजेशन, अपना खेत, अपना रोज़गार, वज़ाइफ दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। एग्रीकल्चर एंट्रा जनाब अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। मंजूरी इस हवाले से दे दी गई है। वज़ीर आला ने एग्रीकल्चर इंटर्न्स का माहाना वजीफा 70,000 रुपए करने की भी मंजूरी दी है। सुबह भर में 10,000 डीजल ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन स्कीम की भी मंजूरी। सुबह भर में 2028 तक 28,000 सुपर सीडर्स देने का हदफ मुकर्रर। फोटोहार डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पंजाब में 400 मिनी डैम मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने CM ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के चौथे फेज की मंजूरी दी है। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 4 में हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर 15 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कम हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर सब्सिडी 5 लाख से 7 लाख रुपए कर दी है। किसान कार्ड स्कीम में मजीद काश्तकार शामिल करने का भी हदफ है। वज़ीर आला मरीम नवाज का किसान कार्ड पर 98 रिकवरी पर इजहार इत्मीनान, जबकि हाई टेक मैकेनाइजेशन के तहत 2028 तक 6,500 जदीद ज़रूरी मशीनरी देने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुस्तहिकीन के लिए बनाई गई मरीम को बताएं ऐप ओवरलोड हो गई। ऐप पर 1 करोड़ 80 लाख शहरियों ने कॉल्स करके रजिस्ट्रेशन कराई। इस हवाले से मजीद बताएंगे राव दिलशाद हुसैन। जी आगाह कीजिए। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से कबल वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक ऐप मुतारफ़ कराई गई जिसका टाइटल था मरियम को बताएं हेल्पलाइन, और इस हेल्पलाइन का जो नंबर था 1000 था। ताम आपके बताएं कि इस हवाले से इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि 24 घंटे में जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको 10,000 रुपये फ़ी कस जो माली इमदाद है फौरी तौर पर प्रोसेस के बाद मिल सकेगी। लेकिन आपको ये बताएं कि ये सिस्टम जो है वो गुज़िश्ता 3 रोज़ से बिल्कुल ठप हो चुका है और इस हवाले से कोई कॉल वसूल नहीं की जा रही। इन्फॉर्मेशन PITB की जानिब से सामने आई है, उसके मुताबिक 18 मिलियन शहरियों ने तमाम जो लाइंस थी उनको इस्तेमाल किया और 18 मिलियन लोगों ने जो वो अपने आप को मुस्तहिक जो है वो शो किया, जिसके नतीजे में जो वो पूरी ऐप पर बर्डन पड़ा और उसके बाद अब ऐप जो है वो ऑपरेशनल नहीं रही। और इस ऐप के ज़रिए 10,000 रुपये जो थे वो मुस्तहिकीन को मिलने थे 24 घंटों में, लेकिन ऐप पर इतना लोड है कि वो ख्वाब जो है वो जिंदा ताबीर नहीं हो सका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। 28 फरवरी को टैक्स वसूली के लिए तमाम दफातर खुले रखने का फैसला। हफ्तावार छुट्टी के बावजूद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अहम हिदायत जारी। क्या हिदायत जारी की गई हैं, कलीम अख्तर बताएंगे। जी कलीम। टैक्स हुकाम की जानिब से टैक्स चोरी रोकने के पेश नज़र मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जा रही थीं, जिसके पेश नज़र निजी कंपनी की जानिब से बगैर ज़ेर समात केस छापा गैर कानूनी करार देने की जो अपील थी वो वफाकी आइनी जो अदालत है उसने मुस्तरद कर दी है और बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो टैक्स हुकाम के इख्तियारात हैं इससे मुतल्लिक अहम फैसला भी जारी कर दिया गया है। जो फैसला जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि जो टैक्स हुकाम है वो कंप्यूटर्स, रिकॉर्ड, दस्तावेजात और इसके अलावा जो अकाउंट्स हैं वो कब्जे में लेने के लिए मुकम्मल मजाज करार हैं, जबकि इसके अलावा जो टैक्स हुकाम है वो किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस के किसी भी मुकाम पर जो कार्रवाई है छापा मार वो कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा जो वफाकी आइनी अदालत की जानिब से तहरीरी जो कि 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है वो जारी किया गया, उसमें यह भी कहा गया है कि जो छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदगान के खिलाफ पहले से केस है उसका भी ज़ेर समात होना जरूरी नहीं, जबकि पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दे रखे हैं। जबकि इसके साथ साथ जो फैसला जारी किया गया उसमें यह भी कहा गया कि अदालत कानून में ऐसी शर्त शामिल नहीं कर सकती जो पार्लियामेंट ने वाज़े तौर पर तहरीर न की हो। निजी कंपनी की जानिब से जो है वो अपील की गई थी, जो कि अब वफाकी आइनी अदालत ने बाकायदा तौर पर उनकी अपील को मुस्तरद करते हुए जो तहरीरी फैसला है वो दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि जो टैक्स हुकाम है वो किसी भी मुकाम के ऊपर बगैर पेशगी इतला के और नोटिस की जो कार्रवाई है कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 27% है। महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है, आज क्या मौसम की सूरत हाल है, समरा फातिमा बताएंगी। जी समरा।
जी रिता, बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त जो है वो दर्जा हरारत में इजाफा देखने में नजर आ रहा है। उफक पर सूरज तो मौजूद है ही, लेकिन साथ ही साथ बादलों का भी बसेरा है और सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली भी देखने में नजर आ रही है। लेकिन गर्मी का एहसास जो है वो महसूस किया जा रहा है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान हैं। हवा में नमी का तनासुब 37% तक है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का भी सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला दिन भर इसी तरह से जारी रहेगा और 10% तक बारिश के इम्कान बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम जो है वो इसी तरह से खुश्क रहेगा और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ेगी। आलूदगी की बात कर ली जाए तो लाहौर जो है वो सरे फहरिस्त है। इस वक्त भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर मौजूद है और आलूदगी की शरह 293 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो बरकी रोड के तरफ में 293, जबकि गुलबर्ग 2 के तरफ में आलूदगी की शरह 242 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से चमन पार्क के तरफ में 219, जबकि सिविल सेक्रेटरीट के तरफ में 209 तक आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो कैंट में 182, मॉडल टाउन के तरफ में 172 तक शरह रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से बेदिया रोड के भी अतराफ में 172, जबकि DHA फेज 5 के तरफ में 170 तक शरह रिकॉर्ड की जा रही है। स्क्री 10 की बात कर ली जाए तो वहां पर इस वक्त आलूदगी की शरह 198 तक रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम चूंकि अभी खुश्क है, बारिश नहीं हो रही, तो इसकी वजह से फिजा जो है वो आलूदा है और माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि जब बारिशें होंगी तो फिजाई आलूदगी में बेहतरी देखने में नजर आएगी और शहर का मौसम भी जो है वो बेहतर रिकॉर्ड किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समरा थी, आगाह कर रही थी। हाईकोर्ट में स्मोकदारों के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। शेरावाला टैक्साली गेट प्रोजेक्ट पर हुक्म इम्तनाई में आइंदा समाअत तक तौसी दी गई है। समाअत का हवाल बताएंगे मलिक अशरफ जी, आगाह कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोत अदार के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने टकसाली गेट और शेरावाला गेट के मनसूबे रोकने के हुक्म में आइंदा समाअत तक तोसी की है और अदालत ने पंजाब यूनिवर्सिटी के दरख्त काटने वाले मुलजमान की जमानतें मनसूख करवाने के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को भी हदायत की है कि वे इस हवाले से इकदाम करें। फरहान सईद, क्या आज प्रोसीडिंग में आप भी मौजूद थे, जो आपकी तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है वो क्या थी? आज जो कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है वो बेसिकली पॉलिसी थी जो प्रेजर्वेशन ऑफ ट्रीज़ के ऊपर है और ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर है। हमारा जो मेन फोकस था वो बेसिकली था ट्री प्रेजर्वेशन के ऊपर कि दरख्तों को किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि अभी जितने भी एक्ट है उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई रूल्स नहीं बने हुए कि ट्रीज़ को किस तरह से प्रिजर्व करते हैं। तो उसके ऊपर ये था कि कोर्ट ने हुक्म जो किया था कमीशन को कि वो एक ड्राफ्ट रेडी करें कि जितने भी ट्रीज़ हैं उनकी या तो एक पॉलिसी बनाएं या एक रूल्स बनाएं। ठीक है, तो अभी एक ड्राफ्ट जो इनिशियल ड्राफ्ट है वो हमने कोर्ट में सबमिट करवा दिया है रिगार्डिंग द ट्री प्रेजर्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो वो हमने PHA के साथ भी शेयर कर दिया। अभी PHA इसके ऊपर फर्दर काम कर रहा है। एक तो ये चीज़ है, फर्दर ये है कि जो कोर्ट के अहकाम थे कि जितने भी रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, सर्विस स्टेशन हैं, उनके साथ रिसाइकलिंग प्लांट्स इंस्टॉल करना ज़रूरी है। विदाउट रिसाइकलिंग प्लांट कोई भी सर्विस स्टेशन ऑपरेशन नहीं करेगा। तो केस की मज़ीद समाअत जो है वो आइंदा जुमे तक के लिए मुलतवी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। पंजाब की जेलों में 273 कैदी सज़ा मुकम्मल होने के बावजूद मुकीद हैं। 42.5 करोड़ के जुर्मानों और दैयत के अदम अदायगी से कैदी रिहा नहीं हो सके हैं। अली साही मज़ीद डिटेल्स बता रहे हैं। जी अली साही। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में 273 ऐसे कैदी हैं जो अपनी सज़ा मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी जेलों के अंदर मुक़य्यद हैं। इनके ज़िम्मे 42.5 करोड़ के जुर्माने, अर्श, दैयत और दमन की जो रकम है वो वाजिबुल अदा है। तो इसी हवाले से IG जेल खजानात की जानब से ये फहरिस्तें जारी की गई हैं, जिसमें जो जुर्मानों की मद में कैदी हैं 59 है उनकी तादाद और उनके ज़िम्मे 5 करोड़ 42 लाख से ज़ायद की रकम वाजिबुल अदा है। इसी तरह 214 ऐसे कैदी हैं जिनके ज़िम्मे अर्श, दमन और दैयत के हवाले से 36 करोड़ से ज़ायद की रकम वाजिबुल अदा है। हर साल रमज़ान में IG जेल खजानात की जानब से बाकायदा तकरीब का इनकाद किया जाता है, जिसमें हुकूमत की जानब से भी अमदाद की जाती है, लेकिन ज़्यादातर मुखय्यर हजरात की जानब से ये अदायगियाँ करके एक अच्छा काम किया जाता है और ऐसा इक़दाम उठाया जाता है कि ऐसे कैदियों को की रिहाई मुमकिन बनाई जाती है। इसी हवाले से जल्द IG जेल खजानात की जानब से तकरीब का इनकाद भी किया जाएगा और ये कैदी जो ईद अपने घर में करने के मुंतज़र हैं, कोशिश की जाएगी कि इनके जुर्माने, दैयत, अर्श और दम अदा करके इनकी रिहाई मुमकिन बनाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही।
मॉडल टाउन में तबीयती तैयारा गिरने का केस 14 साल बाद फैसला सुनाया गया है। क्या फैसला सुनाया गया, शाहीन अतीक से जानेंगे। जी शाहीन। ये इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल पंजाब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद तारिक ने 2012 में मॉडल टाउन में गिरने वाले तैयारे के केस का जो है वो फैसला सुनाते हुए इस केस में जो दो पायलट थे, एक तरबियती पायलट वकार आसिफ और दूसरा इंस्ट्रक्टर मिस रीटा कुरैशी, इन दोनों को डेथ क्लेम जो है इनका मंजूर करते हुए इनको 5-5 लाख रुपए की रकम जो है वो फौरी इंश्योरेंस कंपनी को अदा करने का हुक्म जो है वो दिया है। अदालत ने अपने फैसले में ये करार दिया है कि जो हाईबर्ड कंपनी की तरफ से ये कहा गया था कि हमें जिस तैयारे का हादसा हुआ है उसकी रकम भी दी जाए और जिस घर के ऊपर तैयारा गिरा है उसकी भी रकम जो है वो अदा की जाए। इस अपील को जो है उन्होंने वो खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि जो एविएशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हादसा तरबियती पायलट की कम तजर्बाकारी की वजह से पेश आया। हाईबर्ड कंपनी को जिस पर उन्होंने यहाँ पर दावा दायर किया, उस दावे के ऊपर जो है वो जस्टिस रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद तारिक ने फैसला देते हुए दोनों पायलट जो हलाक हुए थे उनका जो डेथ क्लेम था वो दिया जाए और 14 साल से जो मुआवजा है उनका बनता था वो भी अदा करने का हुक्म दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक।